हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्ज़ाम पॉइंटर देखेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो पढ़ लिया है, मतलब इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है एग्ज़ाम पॉइंटर का, जो यूथ पब्लिकेशन से है। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज सेकेंड वीडियो है एग्ज़ाम पॉइंटर की। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो इसके पहले हमने कर लिया था, 1 मिनट, ये हो गया था। ये सारे ही पॉइंट हमने कवर कर लिए थे। ये भी हो गया था, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट शेक्सपियर। ये सारे पॉइंट हो चुके थे। यहाँ से होना था, हाँ यहाँ तक हो गया था, यहाँ से हमको करना था। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? शेक्सपियर रोट किंग जॉन द सेम ईयर हिज सन डाइड। शेक्सपियर ने उसी साल, उसी ईयर किंग जॉन लिखा जिस ईयर उनके बेटे की डेथ हुई थी, उनके सन की डेथ हो गई थी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उनकी सन की डेथ, यानी कि जो उनका बेटा था हैमलेट, उसकी डेथ कब हुई थी। ओके, और उसी ईयर उन्होंने किंग जॉन लिखा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट प्ले ही रोट वाज टू नोबल किंग्समैन। उनका जो लास्ट प्ले था वो क्या था? उन्होंने लास्ट प्ले कौन सा लिखा था? टू नोबल किंग्समैन लिखा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। There is documentary proof that Shakespeare was baptized on 26th of April 1564, and scholars believe that in keeping with the tradition of the time, he would have been baptized when he was 3 days old, meaning Shakespeare was probably born on April 23rd. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर को बैप्टाइज कब किया गया था? 26 अप्रैल 1564 में किया गया था। और स्कॉलर्स का मानना था कि जो बैप्टाइज़ किया जाता है वो जन्म के 3 दिन बाद किया जाता है। तो शेक्सपियर को बैप्टाइज 26 अप्रैल को किया गया था, यानी कि प्रोबेबली शेक्सपियर की जो बर्थ हुई है वो कब हुई थी? 23 अप्रैल को हुई थी। ओके, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ऐसा माना जाता था कि जन्म के 3 दिन बाद बैप्टाइज यानी कि नामकरण होना था। तो शेक्सपियर का नामकरण 26 अप्रैल 1564 में इसका रिकॉर्ड है। तो इसी से प्रोबेबली यहाँ पे इसलिए लग गया है, इसी से हो सकता है कि 3 दिन पहले उनका बर्थ हुआ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शेक्सपियर हैड 7 सिबलिंग्स। शेक्सपियर के कितने भाई बहन थे? 7 भाई बहन थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले जॉन थे, जिनका जन्म कब हुआ था? 1569 में। सेकेंड नंबर पे मार्गरेट हैं, 1562 में। थर्ड नंबर पे गिलबर्ट हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1566 में। अनदर जॉन, मतलब दो भाइयों के उनके जॉन नाम था, इनका जन्म कब हुआ था? 1569 1569 में। एने 1571 में। 1571 रिचार्ड 1574 एंड एडमंड 1580। तो इनके भाई बहन थे, 7 सिबलिंग्स थे इनके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वन ऑफ द शेक्सपियर रिलेटिव्स ऑन हिज मदर्स साइड। उनके माँ के साइड से शेक्सपियर के सिर्फ एक ही रिलेटिव्स थे। वो कौन थे? विलियम आर्डन वॉज अरेस्टेड फॉर प्लॉटिंग अगेंस्ट क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन प्रिजन इन द टावर ऑफ लंदन एंड एग्जीक्यूटेड। तो शेक्सपियर की जो मदर थी, मदर के साइड से सिर्फ रिलेटिव कौन था? विलियम आर्डन थी, जो कि उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उन्होंने प्लॉटिंग किया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के अगेंस्ट, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था और इम्प्रिजन कर दिया गया था। कहाँ पे? टावर ऑफ लंदन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयर इज़ एविडेंस दैट ही प्लेड द रोल ऑफ घोस्ट इन हैमलेट एंड एडम इन एज यू लाइक इट। तो ये एविडेंस है कि उन्होंने हैमलेट में घोस्ट का रोल किया है और एज यू लाइक इट में उन्होंने एडम का रोल किया है। ओके, ये हम सबको पता है, बट हम क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से चल रहा है ना। ड्यूरिंग हिज लाइफ शेक्सपियर परफॉर्म बिफोर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड लेटर बिफोर जेम्स फर्स्ट, हु वॉज एन इंथुजियास्टिक पैट्रॉन ऑफ हिज वर्क। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपने जीवन के दौरान शेक्सपियर ने पहले क्वीन एलिजाबेथ के सामने और बाद में जेम्स फर्स्ट के सामने परफॉर्म किया, जो उनके क्या थे? जो उनके उत्साही संरक्षक थे। ओके, जो उनके वर्क के इंथुजियास्टिक पैट्रॉन थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर शेक्सपियर वर्कड विद अदर राइटर्स ऑन प्लेज।
मतलब शेक्सपियर ने अपने करियर के एंड में उन्होंने और राइटरों के साथ मिलकर अपने प्लेज लिखे। कौन कौन से प्लेज हैं देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले उन्होंने लिखा है टिमोन ऑफ एथेंस। टिमोन ऑफ एथेंस वॉज कोलेब्रेशन विद थॉमस मिडल्टन। उन्होंने जो टिमोन ऑफ एथेंस लिखा है वो किसकी कोलेब्रेशन में लिखा है? थॉमस मिडल्टन के। फिर देन उन्होंने लिखा है पेरिक्लीज। 1 मिनट। उन्होंने पहले लिखा है टिमोन ऑफ एथेंस किसके कोलेब्रेशन में? थॉमस मिडल्टन के। सेकेंड नंबर पे उन्होंने पेरिक्लीज लिखा है, ये विद जॉर्ज विल्किंस, इनके कोलेब्रेशन में लिखा है। एंड द टू नोबल किंग्समैन, ये उन्होंने जॉन फ्लेचर के कोलेब्रेशन में लिखा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2 ऑफ शेक्सपियर प्लेज। शेक्सपियर के 2 ऐसे प्लेज हैं, हैमलेट एंड मच अडू अबाउट नथिंग हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू किलिंगॉन। मतलब शेक्सपियर के 2 ऐसे प्लेज हैं, कौन कौन से? एक हैमलेट है और दूसरा कौन है? मच अडू अबाउट नथिंग। इसको ट्रांसलेट किया गया है किसमें? किलिंगॉन में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसमें किया गया है? किलिंगॉन में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, Shakespeare had close connection with King James I. The king made the actors of Shakespeare's company grooms of chamber, in response to which Shakespeare changed the company's name from the Lord Chamberlain's men to Kingsmen. यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि शेक्सपियर का क्लोज कनेक्शन किससे था? किंग जेम्स था मतलब किंग जेम्स फर्स्ट से था। तो किंग ने क्या किया? शेक्सपियर की जो कंपनी है ग्रूम्स ऑफ चैम्बर को एक्टर दिया, उन्होंने एक्टर बनाया उस कंपनी के लिए। अब बदले में शेक्सपियर ने क्या किया? बदले में शेक्सपियर ने रिस्पॉन्स क्या किया? शेक्सपियर ने चेंज किया, कंपनी का नाम ही चेंज कर दिया। अपनी कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस से उन्होंने चेंज करके क्या रख दिया? किंग्समैन रख दिया। ओके, हम लोग को तो पता है कि ये चेंज हो जाता है, लेकिन क्यों चेंज होता है यहाँ पे रीज़न भी बताया है कि क्यों वो लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस से कंपनी का नाम किंग्समैन क्यों पड़ जाता है, तो इसी रीज़न पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है? Rumor has it that poet John Keats was so influenced by Shakespeare that he kept a bust of the bard beside him while he wrote, hoping that Shakespeare would spark his creativity. यहाँ पे क्या कह रहा है कि अफवाह यह है कि कभी जो पोएट है जॉन कीट्स, उन्होंने शेक्सपियर से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने लिखते समय बार्ड की एक प्रतिमा अपने पास रख ली थी। मतलब जब भी वो लिखते थे ना, तो बार्ड यानी कि शेक्सपियर की मूर्ति को अपने सामने रख लेते थे, इस उम्मीद में कि शेक्सपियर उनकी रचनात्मक को जगाएगा। मतलब होपिंग दैट शेक्सपियर वुड स्पार्क हिज क्रिएटिविटी, इस उम्मीद में रखते थे कि शेक्सपियर क्या करेगा? उनकी क्रिएटिविटी को क्या करेगा? स्पार्क करेगा, जगाएगा। ओके, तो ये माना, ये र्यूमर्स है कि मतलब जॉन कीट्स बहुत ज़्यादा शेक्सपियर से प्रभावित थे, और जब भी वो लिखते थे ना, तो शेक्सपियर की प्रतिमा को, शेक्सपियर की मूर्ति को अपने सामने रख लेते थे, इस उम्मीद में कि उनकी रचना में शेक्सपियर क्या करेंगे? स्पार्क करेंगे, जगाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। Shakespeare is believed to have influenced the English language by coining certain words. ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने कुछ शब्दों को गढ़कर अंग्रेजी भाषा को प्रभावित किया था। अब वो कौन कौन से शब्द थे? मतलब वो ऐसे कौन से शब्द थे, सर्टेन वर्ड्स थे, जिसको उन्होंने क्वाइन करके अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस कर दिया। देख लेते हैं। पहला है फैशनेबल, उन्होंने ये जो वर्ड है ये किसमें यूज़ किया है? टॉलिस एंड क्रेसिडा में यूज किया है। दूसरा है सेंटिमोनियस, ये इन्होंने मेजर में किया है यूज़। आई बॉल किसमें किया है? मिडसमर नाइट ड्रीम में किया है। लैक लस्टर, ये किसमें किया है उन्होंने? एज यू लाइक इट में किया है। एंड द एक्सप्रेशन फॉर गॉन कंक्लूजन, ये उन्होंने ओथेलो में किया है। इन द पिकल, ये किस में किया है इन्होंने? द टेम्पेस्ट में। वाइल्ड गोस्ट चेस, ये जो वर्ड है ये किस में है? रोमियो एंड जूलियट में है। एंड वन फेल सूप, ये किस में उन्होंने किया है? मैकबेथ में किया है। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमको जानना ज़रूरी है, भले एग्ज़ाम में आए या ना आए। कोई जानता नहीं है कि आ जाए कि ना आ जाए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे नॉलेज में होना चाहिए सारी चीज़ें, है ना। ये इतना पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कोट्स अबाउट शेक्सपियर। यहाँ पे शेक्सपियर पे कुछ कोट्स हैं, देख लेते हैं।
अब यहाँ पे हम सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि हमने, अगर आपको हिंदी वाला देखना है कि जो कोटेशन है शेक्सपियर पे की गई है उसका हिंदी मीनिंग, तो जो हमने रिवीजन, आई थिंक रिवीजन की पहली वीडियो या सेकंड वीडियो में शेक्सपियर की रिवीजन की जो वीडियो है, रिवीजन वाली जो सीरीज चल रही है, उसमें हमने पढ़ा है कोट्स के हिंदी के साथ पढ़ा। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे ज़रूर जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, उस पर मैंने हिंदी के साथ एक्सप्लेन किया है शेक्सपियर के कोट्स को। तो यहाँ पे हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे, और हाँ, जो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई है हिंदी के साथ, वहाँ पे हम यहाँ पे हिंदी के साथ पढ़ेंगे, बट जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो सिर्फ हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कोट्स अबाउट शेक्सपियर। सबसे पहले क्या है, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज़ एट प्रोड्यूस्ड आवर माई रेड माइंडेड शेक्सपियर। ये किसने कहा है, तो ये एस.टी. कॉलरिज ने कहा है शेक्सपियर को। किसमें कहा है, बायोग्राफिया लिटरेरिया में कहा है, और बायोग्राफिया लिटरेरिया कब आया है, 1817 में आया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कोट क्या है, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। बहुत इंपॉर्टेंट कोट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, ये भी हम पढ़ चुके हैं विद हिंदी। यहाँ ये किसने कहा है, ये जॉन ड्राइडन ने कहा है। किसमें, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इसमें इन्होंने कहा है। ये कब आया है, 1668 में आया है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1667 में, सॉरी 1668 में। शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन कंपेयर्ड। ओके, इसमें शेक्सपियर और बेन जॉनसन की तुलना की गई है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट फैक्ट है, पॉइंट है, इफ़ आई वुड कंपेयर हिम। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ आई वुड कंपेयर हिम, यानी कि जॉनसन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इफ़ आई वुड कंपेयर हिम विद शेक्सपियर, मतलब अगर मैं उनकी तुलना शेक्सपियर से करूँगा, उनकी मीन्स किसकी, जॉनसन की। ये जॉन ड्राइडन कह रहे हैं। कौन कह रहा है, जॉन ड्राइडन। क्या कह रहे हैं कि अगर मैं उनकी तुलना, यानी कि अगर मैं जॉनसन की तुलना शेक्सपियर से करूँगा, आई मस्ट एक्नॉलेज हिम द मोर करेक्ट पोएट, तो मुझे उन्हें अधिक सही कवि के रूप में स्वीकार करना होगा। बट शेक्सपियर द ग्रेटर विट, लेकिन जो शेक्सपियर है ना, वो शेक्सपियर क्या है, एक महान बुद्धि वाले हैं। ये किसने कहा है, जॉन ड्राइडन ने कहा है। किसमें, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में कहा है। कब आया है, 1668 में आया है। ओके, इसमें इन्होंने जॉनसन से कहा है कि अगर मैं उनकी तुलना करूंगा, शेक्सपियर से करता हूं, तो मुझे क्या करना है, उन्हें अधिक सही कवि के रूप में स्वीकार करना होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, डांटे एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम देयर इज़ नो थर्ड। डांटे और शेक्सपियर ने क्या किया है, अब जो मॉडर्न वर्ल्ड हो उसको क्या कर दिया, आपस में ही बांट लिया, कोई तीसरा नहीं है। ये हम हिंदी के साथ पढ़ चुके हैं। ये किसने कहा है, टी.एस. इलियट ने कहा है 1929 में, फ्रॉम सिलेक्टेड एस्से। 1917 और 1932 के बीच में आया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने, ये भी बेन जॉनसन ने कहा है। किसमें, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, जो कब आया है, 1623 में आया है। ये बेन जॉनसन की पोएम है। टू द, नाम क्या है, टाइटल क्या है, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड। इसमें उन्होंने ये चीज़ें कही हैं, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये सब हम रिविज़न कर चुके हैं, है ना। शेक्सपियर का जब रिविज़न हुआ था ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन और किंग्स। उनकी जो स्टोरी है वो रिक्वायर करती है रोमन और किंग्स की, बट द थिंग्स ओनली ऑन मेन। ये किसने कहा है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है शेक्सपियर पर। आगे देख लेते हैं, देयर वाज एवर मोर इन हिम टू बी प्रेज्ड दैन टू बी पार्डन, मतलब क्षमा किए जाने से कहीं अधिक उनकी प्रशंसा की जानी थी। ये किसने कहा है, ये बेन जॉनसन ने कहा है। किसमें, टिम्बर आर डिस्कवरीज मेड अपॉन मेन एंड मैटर, जो कब आया है, 1641 में आया है, 1641 में आया है। ये बात उन्होंने शेक्सपियर पे कहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, शेक्सपियर हैज़ यूनाइटेड द पावर्स ऑफ एक्साइटिंग लॉफ्टर एंड शारो नॉट ओनली इन वन माइंड
बट इन वन कंपोजिशन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शेक्सपियर ने हंसी और दुख की शक्तियों को न केवल एक मन में बल्कि एक रचना में एकजुट किया है। मतलब जो उन्होंने हंसी और दुख की जो शक्तियाँ हैं उन्होंने सिर्फ मन में ही नहीं बल्कि अपनी रचना में क्या कर लिया है, यूनाइट कर लिया है। Almost all his plays are divided between serious and ludicrous characters and they sometimes produce sorrow and sometimes laughter। आगे क्या कह रहे हैं कि उनके लगभग सभी नाटक, उनके जितने भी प्लेज हैं, उनके लगभग सभी प्लेज गंभीर और उटपटांग किरदारों के बीच बटे हुए हैं। ओके और वे कभी दुख तो कभी हंसी पैदा करते हैं। और वे क्या करते हैं, एंड दे समटाइम प्रोड्यूस सॉरो एंड समटाइम लाफ्टर। और वे कभी दुख तो कभी हंसी पैदा करते हैं। तो ये किसने कहा है, शैमुअल जॉनसन ने कहा है। और किसमें, द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वॉल्यूम फर्स्ट 1765 में कहा, 1765 में। उन्होंने क्या कहा है कि शेक्सपियर ने जो हंसी और दुख की शक्तियाँ हैं ये सिर्फ मन में होती है ना, हंसी और दुख, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने अपनी रचना में इसको ले आया है। हंसी और दुख, सॉरो और लॉफ्टर को उन्होंने अपनी कंपोजिशन में ला दिया है। और उनके जितने भी प्लेज हैं ना, उनके जितने भी प्लेज हैं वो क्या हैं, लगभग उनके जितने भी प्लेज हैं वो क्या हैं, गंभीर हैं, सीरियस है और लुडिक्रस है। मतलब उटपटांग किरदारों के बीच में बटे हुए हैं और जो कभी दुख और कभी लॉफ्टर पैदा करते हैं। ओके देख लेते हैं, यहाँ पे भी ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसकी हिंदी हम पढ़ चुके हैं। ओके अगर आपने अभी तक हिंदी वाला नहीं देखा है तो आप रिवीजन फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, रिवीजन फर्स्ट या सेकेंड वीडियो है। For there is an upstart crow beautified with our feathers, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, that with his tiger's heart wrapped in a player's hide, suppose he is as well able to bombast out a blank words as the best of you, and being an absolute Johannes factotum is in his own conceit only shakes in courtesy। तो ये किसने कहा है, ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। किसमें, ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, ये इनका एक पैम्फलेट है रॉबर्ट ग्रीन का, जो कब आया है, 1592 में आया है। और इसमें इन्होंने शेक्सपियर को ये चीज़ें कही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर देयर एन स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, इसमें दो है, शेक्सपियर पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, आई कीप सेइंग शेक्सपियर यू आर एज ऑब्सक्योर एज लाइफ इज़। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि मैं कहता रहता हूँ शेक्सपियर तुम उतने ही अस्पष्ट हो जितना जीवन, तुम उतने ही ऑब्सक्योर हो जितना कि लाइफ। तो ये किसने कहा है, ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। किसमें, लेटर टू आर्थर ह्यूज क्लफ। ओके नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट फैक्ट है, ही हैज़ लेफ्ट नथिंग टू से अबाउट नथिंग और एनीथिंग। ये किसने कहा है, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि ही हैज़ लेफ्ट नथिंग टू से अबाउट नथिंग और एनीथिंग, मतलब उसने कुछ भी या कुछ भी नहीं कहने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये किसने कहा है, जॉन किट्स ने कहा है। किसमें, इन अ लेटर टू जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड, ठीक है, उसमें इन्होंने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक लाइन का ही है, ये वन लाइनर ही है। हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपन टू अ प्लम्बर। ये किसने कहा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यानी कि जे बी शॉ ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्वीट सॉन ऑफ एवॉन, ये बेन जॉनसन ने कहा। किसमें कहा है, ये बात ज़रूर बताइएगा कि अपनी किस पोएम में उन्होंने ये शेक्सपियर को कहा है, स्वीट सॉन ऑफ एवॉन। अभी हमने पढ़ा, इसके पहले भी हमने पढ़ा, रिवीजन भी हमने कितनी बार कर चुका है ये इस चीज़ का। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि बेन जॉनसन ने ये जो वर्ड है ये शेक्सपियर को उन्हें किस पोएम में कहा है, बेन जॉनसन की कौन सी पोएम में। ओके नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, When I read Shakespeare, I am struck with wonder that such trivial people should muse and thunder in such lovely language। ये सारा ही हम हिंदी इसका पढ़ चुके हैं। DH ये किसने कहा है, DH लॉरेंस ने कहा है। किसमें, When I read Shakespeare from Penisses, जो कब आया है, 1929 में। ये भी याद रख लीजिएगा कि When I read Shakespeare from Penisses ये किसने लिखा है, DH लॉरेंस ने, उसमें उन्होंने ये बात कही है। ओके ये सब हम हिंदी पढ़ चुके इसलिए हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अदर्स अबाइड अ क्वेश्चन
दाउ आर्ट फ्री, मतलब दूसरे हमसे, ये भी हम पढ़ चुके हैं, दूसरे हमसे सवाल करते हैं लेकिन आप क्या हो, फ्री हो। वी आस्क एंड आस्क, हम पूछते हैं और पूछते हैं। दाउ स्माइलिस्ट एंड आर्ट स्टिल, और आप क्या करते हो, आपसे मुस्कुराते हो और आपका जो आर्ट है वो शांत है। आउट टॉपिंग नॉलेज, और आपकी जो नॉलेज है वो आउट टॉपिंग है। ये किसने कहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। कहाँ पे, अपनी इनकी एक सोनेट है शेक्सपियर, जिसका टाइटल क्या है, शेक्सपियर, इसमें इन्होंने बात कही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द स्ट्रीम ऑफ टाइम विच इज कॉन्टिन्यूली वॉशिंग डिसॉल्वेबल फैब्रिक ऑफ अदर पोएट्स पासिस विदाउट इंजरी बाय द एडामेंट ऑफ शेक्सपियर। ये किसने कहा है, शेमुअल जॉनसन ने कहा है। प्रीफेस टू वर्क्स ऑफ शेक्सपियर में उन्होंने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्कॉर्न नॉट द सोनेट, स्कॉर्न नॉट द सोनेट, मतलब सोनेट का तिरस्कार मत करो। क्रिटिक यू हैव फ्राउंड, क्रिटिक यू हैव फ्राउंड, जो क्रिटिक हो तुम क्या हो, फ्राउंड हो, यानी कि भौचक्के हो गए हो। माइंडलेस ऑफ इट जस्ट ऑनर्स, इस न्यायोचित सम्मानों से बेपरवाह। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, इस चाबी से शेक्सपियर ने अपने हृदय को, अपने दिल को खोल दिया है। ये किसने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। किसमें, स्कॉर्न नॉट द सोनेट उनका है, उसमें उन्होंने ये बात कही है शेक्सपियर को। ये लाइन क्या कह रहा है कि विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, मतलब शेक्सपियर ने जो 154 सोनेट्स लिखे हैं उन्होंने उसमें क्या कर दिया है, अपने दिल की बातों को उसमें बता दिया। सोनेट के ज़रिए उन्होंने अपने दिल की सारी बातें बता दिया है। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि उन्होंने इसकी मतलब इस चाबी, मतलब उस सोनेट, जो उन्होंने सोनेट लिखी है शेक्सपियर ने, उस सोनेट से उन्होंने अपने दिल की बातों को क्या कर दिया है, अनलॉक्ड कर दिया है, खोल दिया है। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं आज, क्योंकि हम एग्ज़ाम पॉइंट पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा ना पढ़ के थोड़ा ही थोड़ा पढ़े तो ज़्यादा सही है। इतना ही रहने देते हैं। ओके, यहाँ पे भी 2 लाइन है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे दूसरा चालू हो जाएगा, इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, अगला क्या कोट है, एंड शो sepultured in such pomp dost lie that kings for such a tomb would wish to die। तो ये भी किसने कहा है, जॉन मिल्टन ने कहा है। किसमें, ऑन शेक्सपियर में उन्होंने कहा है। जो उनकी ऑन शेक्सपियर है उसमें शेक्सपियर के लिए उन्होंने कहा है। नेक्स्ट कोट क्या है, शेक्सपियर लिड अ लाइफ ऑफ एलिगरी। क्या कह रहे हैं कि शेक्सपियर ने एक एलिगरी का जीवन लिड किया है, यानी कि व्यतीत किया है। हिज वर्क्स आर द कमेंट्स ऑन इट, उनकी जो रचनाएं हैं इस पर टिप्पणियां हैं, इस पर कमेंट है। ये किसने कहा है, जॉन किट्स ने कहा है। किसमें, इन अ लेटर ऑफ जॉर्ज एंड जॉर्जियाना किट्स। ओके, तो ये थे कुछ एग्ज़ाम पॉइंटर जो हमने पढ़ लिए हैं। ओके, इसका PDF चला जाएगा। इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से देखेंगे इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। ओके स्टूडेंट्स, इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसका PDF आपको ज़रूर मिल जाएगा। रिवीजन का भी PDF बहुत दिन से नहीं गया, और इसका भी PDF आपको ज़रूर मिल जाएगा। थोड़ा सा बस कंप्लीट हो जाने दीजिए, इसका PDF आपको एक साथ मिल जाएगा, इसका भी और रिविज़न सीरीज का भी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।